जीरो डेविएशन के साथ, लगभग शून्य विचलन के साथ अपने कर्तव्य पथ पर चलता रहता है, उसी को कर्तव्यों के रास्ते पर चलने वाला सबसे बड़ा व्यक्ति कहा गया। तो धर्मराज का नाम युधिष्ठिर के लिए पड़ गया। इतना ही नहीं, आपने सुना होगा एक धर्म होता है मित्र धर्म। अगर आप किसी के सच्चे मित्र हैं तो आपकी उसके प्रति जो जिम्मेदारियां बनती है उनको बोलते हैं मित्र धर्म। इसी तरह से आपने ये भी सुना होगा कि एक विद्यार्थी धर्म होता है कि विद्यार्थी को अध्ययन करना चाहिए। आपने वो सुना है ना कि विद्यार्थियों के लिए जो 5 लक्षण माने गए हैं अच्छे विद्यार्थी के, काकचेष्टा बको ध्यानम श्वान्यद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। विद्यार्थी होने का कर्तव्य क्या है कि विद्यार्थी को इन 5 गुणों का ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या ध्यान? कौवे की तरह चेष्टावान होना चाहिए, काक चेष्टा, बको ध्यानम, बगलुए जैसा ध्यान, फुल कंसंट्रेशन पढ़ाई में होनी चाहिए। श्वान निद्रा, निद्रा कुत्ते जैसी हो, बहुत कम नींद में काम चल जाता हो। ज्यादा सोने वाला विद्यार्थी अच्छा नहीं होता है। अल्पाहारी, जो कम भोजन करता हो। गृह त्यागी, जो घर को छोड़ देता है पढ़ाई लिखाई करने के लिए, वो सच्चा विद्यार्थी है। ये 5 लक्षण या 5 धर्म विद्यार्थी के माने गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि धर्म शब्द का एक व्यापक अर्थ हमारे समाज में कर्तव्य के सेंस में रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई लोग ये कहते हैं कि धर्म तो कर्तव्य है, और यदि हम धर्म का ही पालन नहीं करेंगे, धर्मनिरपेक्ष हो जाएंगे, धर्म से दूर हो जाएंगे, तो ये कैसा शब्द है? धर्मनिरपेक्षता तो बुरा शब्द है। कई लोग इसको खेलते भी हैं। वो कहते हैं कि अगर जीवन में, अगर राज्य में धर्म नहीं होगा तो क्या राज्य में अधर्म होगा? अब यह क्या हो गया? धर्म और अधर्म शब्दों का प्रयोग अलग अलग संदर्भ में हो गया, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। तो मैं पहले स्पष्ट कर दूंगा आपको कि धर्म शब्द का एक अर्थ है स्वभाव, एक है कर्तव्य। और कर्तव्य वाली सेंस में हमारी परंपरा में, भारतीय समाज की परंपरा में इतना प्रयोग हुआ है कि इस वजह से सुप्रीम कोर्ट भी एक बार कंफ्यूजन में आ गया था, परेशान हो गया था, और हमारे समाज में तो परेशानी आई। तो मैं इसको थोड़ा सा रोक के पहले कर्तव्य के अर्थ में आपको दिखाता हूं कि धर्म शब्द का प्रयोग किस किस सेंस में हो सकता है। देखिए, मैं कुछ रेफरेंसेस आपके सामने लाया हूं ताकि आप समझ सकें। ये महाभारत का जिक्र है, महाभारत का ही एक हिस्सा गीता है, आप जानते हैं। महाभारत का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, धरती धारयति वा लोकम इति धर्मः। ये धर्म की परिभाषा है। और जब हम कहते हैं धरती धारयति वा लोकम इति धर्मः, इसका मतलब होता है जो धारण करता है, लोक जीवन को धारण करता है, उसे धर्म कहते हैं। तो लोक जीवन में धारण करने योग्य जो है वो धर्म है, यानी कर्तव्य पालन के सेंस में ये बात कही जा रही है। फिर गीता में जब भगवान श्री कृष्ण अपना उपदेश दे रहे थे तो